तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का और 10th में। ये दोनों टॉपिक जो है 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, दर्पण सूत्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखे हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, ये कक्षा 10 में भी और 12 में भी पूछा जाता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे किसके लिए ये है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए है। किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो हम बनाए हैं वो क्या है, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर हम क्या करते हैं, दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और उभरे हुए भाग से हम क्या कराते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। तो वो दर्पण जो होता है वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है तो यहाँ से सबसे पहला काम, इसका डिराइवेशन कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर डिराइवेशन करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको निकालना है। ठीक है, तो कैसे कराएंगे चलो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, मतलब यहाँ से ए बी सी, एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ए डैश बी डैश और सी, मतलब ये पूरा त्रिभुज यहाँ से हम ले लिए। ठीक है, उससे पहले हम बता दें कि दर्पण में जो भी दूरियां हम नापते हैं हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। यहाँ पर देखो ए बी पर हम वस्तु को रखे हैं, तो यहाँ पर वस्तु के बीच की दूरी ए से लेकर के पी पॉइंट तक यू है। ठीक है, यहाँ से इसके बीच की दूरी पूरा क्या है, मतलब कि वस्तु को कितनी दूरी पर हम रखे हैं वो यू शो करता है। फिर यहाँ से ये दर्पण का ध्रुव हो गया, हमारा जो प्रतिबिंब है वो ए डैश और बी डैश पे बन रहा है, इसलिए ये भी की जो वैल्यू है ए डैश से लेकर पी तक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एफ है, तो जो फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु से लेकर के दर्पण का जो ध्रुव होता है पी, उसके बीच की दूरी को एफ से लिखते हैं। और आर जो होता है, हम बताएं कि जो वक्रता केंद्र, ये सी जो है वक्रता केंद्र है, तो कोई भी सर्कल अगर हम ये लेते हैं, जैसे ये सर्कल कोई है, इसका सेंटर सी कहलाता है, इसके यहाँ से जो बीच की दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो अगर इस पूरे को ऐसे घुमाएंगे तो हमें ये बीच में मिलेगा, इस यहाँ सी से पी तक के बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हम सिर्फ और सिर्फ यू को निगेटिव रखते हैं, बाकी सभी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम लिखे ए बी अपान ए डैश, ए सी अपान ए डैश सी। ये कैसे हुआ है? तो हम बता दें कि अगर कोई भी त्रिभुज है, जैसे समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का मतलब जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पर पी ले लिए, क्यू ले लिए, आर ले लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज में हमेशा जो उसकी भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होती हैं, और उसका जो कोण होगा वो कोण एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। तो समानुपातिक होंगी तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, बड़े को लिखें या छोटे को, जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो हम पहले पी क्यू लिखते हैं, तो अब ये लंब है पी क्यू, यहाँ भी लंब कौन सा है, ए बी है, इसके इक्वल में क्यू आर लिखते हैं, अगर क्यू आर, इसको क्यू आर, तो बी सी, ये बी सी हो जाएगा इक्वल, ये पी आर अगर लिखेंगे तो तीसरा क्या होगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हम लेकर चलते हैं। तो इसमें हम सिर्फ दो लिखे इसलिए क्योंकि जिसकी आवश्यकता रहेगी उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो वहां से देखिए हम क्या लिए, ए बी सी, यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब फिर क्या लिए, ए डैश बी डैश सी। तो सबसे पहले हम लिखे क्या है, ए बी, वहां पर देख, तो बड़े वाले को हम पहले लिख रहे हैं, तो ए बी पहले लिखे हैं, ए बी, तब बटा के इसका लंब कितना होगा, ए डैश हो जाएगा बी डैश। जैसे एक के त्रिभुज ये लिया गया है और एक के ये पूरा लिया गया, यहां से लेकर ये पूरा, ये यहां से। ठीक है, तो ये जब इसके लंब को हम लिखें तो फिर इसके लंब को उसके अपान में लिखेंगे। ठीक उसके अपान में लिखें ए डैश बी डैश, हो गया। अब ए सी लिखे, मतलब ए से लेकर के सी तक, क्योंकि मेन हमारा जो ये है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये इसी पर सारी वैल्यू हमें मिलेगा, तो इसीलिए हम ए सी को लिए हैं। ठीक है, कर्ण को नहीं लिया गया क्योंकि इससे कोई भी वैल्यू लिया नहीं जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या ले लिए, ए से लेकर के सी तक ले लिए, फिर ए डैश सी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए सी हो गया, अपान में ए डैश सी डैश, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा एन डी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ले लिए हैं। ठीक है,
यहाँ से देखिए ये n हो गया, d हो गया, f, मतलब ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ये त्रिभुज, ये फिर ये वाला त्रिभुज छोटा वाला ले लिए हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, एन डी अपान ए डैश बी डैश, एन एफ अपान ए डैश एफ, सेम उसी तरह लिया गया है, जैसे ये एन डी हो गया, फिर ए डैश बी डैश, फिर क्या है एन एफ लिया गया है, तो ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। अब एन एफ का जो मान है, यहां से एन और एफ का जो मान है, अगर हम उसको देखें, उससे पहले यहां से जो एन डी की वैल्यू है, ये एन है और डी है, एन डी, तो ये क्या है, ए बी के बराबर है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ए बी बटा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन एफ अपान ए डैश एफ, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां से हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ पर जो दिया गया है ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो हम क्या करेंगे अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे, मतलब कि हो जाएगा ए सी बटा के ए डैश सी बराबर एन एफ बटा के ए डैश एफ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज बता दें कि जब दर्पण का जो द्वारक है वो क्या हो, बहुत ही छोटा हो, छोटा का मतलब है कि अगर हम दर्पण को क्या कर दें, बहुत पतला कर दें, तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ से जो यन की वैल्यू है वो आ जाती है यहाँ पर, मतलब ये लाइन जो है वो डायरेक्ट इस पर आ जाती है। तो जो हमारा यन एफ की वैल्यू है, यन से एफ तक, वो पी एफ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ है, समझ में आया, जब दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, ठीक है तब वो होगा। तो यहां से एन एफ के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए सी बटा के ए डैश सी बराबर पी एफ बटा के ए डैश एफ, ठीक। अब ए सी ए से लेकर के पूरा सी तक, तो ए से सी तक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए से लेकर के पी तक की वैल्यू प्लस करेंगे पी से लेकर के सी की वैल्यू, तब जाकर हमें मिलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए से लेकर के पी तक प्लस पी से लेकर सी तक, और ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखें ए डैश सी, तो यहां पर कोई वैल्यू तो है नहीं तो हम क्या लिखें, अगर ऐसे लिख दें ए डैश सी, हमें ये पूरा लेना है, ये पूरा ए डैश सी, तो ए डैश सी की कोई वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर ए डैश पी लिख लें, या पूरा पी सी ले लें, पूरा ले लें पी सी माइनस, जैसे ये पूरा ले लिए पी से लेकर के सी तक, फिर लिख लें ए डैश पी माइनस करके ए डैश पी। समझो कैसे लिया गया है, जैसे हमें चाहिए ए डैश सी की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक, ये चेंज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है ए डैश सी का, तो हम पहले पी लेकर पी सी ले लिए, पी सी में से अगर इतना हम घटा देते हैं तो ये क्या होगा, ए डैश सी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर हम क्या किए हैं, पी सी माइनस ए डैश पी कर दिए। अब यहाँ से P से लेकर के F तक की वैल्यू है, तो हम पी एफ को छोड़ देंगे, क्योंकि P से लेकर के F तक की जो वैल्यू है वो F है, तो यहाँ से हो जाएगा P F। अब A डैश F लिखना है, A डैश F, A डैश F, तो हम क्या करेंगे, P से लेकर के पूरा F तक लिख लें, जैसे A डैश P की वैल्यू चाहिए, बस ये छोटा सा, इसकी वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, P से लेकर F लिख लें, पी एफ हो जाएगा माइनस, अगर हम कर दें क्या, A डैश P, तो आ जाएगा इसके इक्वल क्या, ए डैश एफ, तो पी एफ माइनस ए डैश पी, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, सबका मान रखना है, जैसे ए पी का मान कितना है, ए से लेकर के पी का मान क्या है, यू है, तो हम क्या रखेंगे, माइनस यू रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, u का मान दोनों में माइनस होता है, बाकी उत्तल में सभी वैल्यू पॉजिटिव रखी जाती है। तो PC, P से लेकर के C तक के बीच की दूरी कितना है, पूरा वो R है, तो हम R लिख देंगे अपान में, ये PC फिर आया P से लेकर के C तक, तो R है, अब फिर माइनस है A डैश P की वैल्यू कितना है,
यहाँ पर, तो ये भी है, तो हो जाएगा भी बराबर पी एफ की वैल्यू कितना है, पी से लेकर के एफ तक, तो एफ हो जाएगा अपन पी एफ, फिर एफ होगा माइनस ए डैश पी, ए डैश पी की वैल्यू फिर क्या है, भी है, तो भी लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि भी एफ बराबर होता है या आर बराबर डायरेक्ट लिख दें कि 2f, आर बराबर क्या होता है 2f, ये फार्मूला है, मतलब आर जो यहाँ पर त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है, तो उसी से इसको हम निकाल लिए हैं। तो जहां जहां आर होगा वहां हम 2f लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आर लिखते हैं माइनस यू प्लस कितना हो जाएगा 2f बटा 2f माइनस भी बराबर होगा यफ अपान यफ माइनस भी। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो पहले 2f को लिख लेते हैं, माइनस करके u लिख लेते हैं, फिर इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो ये f माइनस क्या आएगा भी, इसका गुणा इसमें करते हैं तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं f का, तो 2f स्क्वायर माइनस भी f। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से 2f का करते हैं तो 2f स्क्वायर आएगा, फिर दूसरे में कर लेते हैं 2v दोनों में हो गया इसका, अब इसका करते हैं माइनस यू एफ, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस यू भी। अगर वीडियो एकदम समझ में आ रहा है, मतलब वीडियो में जो लेक्चर दिया जाए वो अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो वीडियो उसको लाइक कर दें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको एग्जाम टाइम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल करके 2f स्क्वायर माइनस भी एफ, तो यहाँ से 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2v या इसको डायरेक्ट हम उस साइड कर देते हैं, तो पहले u को लिख लेते हैं uv फिर माइनस करके uf, इसको जब उधर करेंगे तो कितना होगा 2vf, ये माइनस है प्लस होगा माइनस vf, ये हो जाएगा uv माइनस uf बराबर घटा देंगे तो कितना आएगा vf। अगर दोनों पक्षों में हम क्या करें vf से भाग दे दें, मतलब दोनों पक्षों में vf से भाग देने पर तो ये हो जाएगा uv अपान uvf माइनस uf अपान uvf बराबर vf अपान uvf। इससे ये दोनों कैंसिल, एक के बच जाएगा f, यहाँ से uf कैंसिल v बचेगा, यहाँ से vf कैंसिल u बचेगा, तो यहाँ पर जो बच रहा है हम उसको लिख लेते हैं, तो 1 अपान f बचा माइनस 1 अपान v बचा बराबर क्या होगा 1 अपान u। अगर 1 अपान f बराबर निकालें तो ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा 1 अपान v प्लस 1 अपान u, ये आ जाएगा प्रॉपर आंसर। और यही हमारा क्या है दर्पण सूत्र है, कब, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, दोनों सेम ही होता है दर्पण सूत्र, बस चिन्ह जो होता है वो अलग अलग रखा जाता है।